हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं राणा। CGPSC व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था आउटपुट डिवाइस के बारे में, है ना। आउटपुट डिवाइस के बारे में देखा था पिछले वीडियो में। आज पढ़ेंगे, पिछला वीडियो में इनपुट के बारे में हमने देखा था, है ना। आज पढ़ेंगे आउटपुट के बारे में, है ना। आज पढ़ने वाले हैं आउटपुट के बारे में, है ना। पहले देख लेते हैं एक बार इनपुट, है ना। इनपुट को एक बार फिर से हमने पिछला वीडियो में जिक्र किया था, इसको पढ़े हैं। और जो नहीं देखे हैं तो पिछला इनपुट डिवाइस के बारे में जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं, है ना। आज पढ़ेंगे किसके बारे में? आउटपुट डिवाइस के बारे में, ना। आउटपुट डिवाइस के बारे में। चलिए एक बार इनपुट डिवाइस को भी फिर से जिक्र कर देते हैं। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से आते हैं ना। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं कीबोर्ड आता है, माउस, स्कैनर, कैमरा, ग्राफिक टैबलेट, ट्रैक बॉल, डिजिटल कैमरा, है ना, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, वीडियो कैप्चर हार्डवेयर, फिर गेम पैड हो गया, मिडी कीबोर्ड हो गया, वेबकैम हो गया, अब माइक्रोफोन हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, है ना, फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो गया, हाँ, रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, फिर हो गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये लाइट पेन हो गया, पंच कार्ड रीडर, है ना, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया, फिर मैग्नेटिक टेप ड्राइव, माइक हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर हो गया, टच स्क्रीन हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इतना क्या है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। ये इसका हम लोग पहले वीडियो बना चुके हैं, जो नहीं पढ़े देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में, ना। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से डिवाइस आते हैं, चलिए जिक्र करते हैं। आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है ना, हेडफोन आता है, स्पीकर आता है, फिर उसके मॉनिटर आता है। मॉनिटर में है ना CRT, LED, LCD। उसके बाद यार इसमें प्रोजेक्टर आता है, फिर वीडियो, है ना, वो कार्ड रीडर हो गया, फिर माइक्रोफिल्म हो गया, फिल्म रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस के प्रकार, है ना। ये कितने हैं? ये आउटपुट डिवाइस है ना। आउटपुट डिवाइस से प्रत्येक टॉपिक, प्रत्येक प्रिंटर और प्लॉटर, इस सब के बारे में जिक्र करते हैं। चलो देखते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में, है ना। आउटपुट डिवाइस, है ना। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आ जाता है ना। मॉनिटर में यह सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला एक आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर के अंतर्गत जो दिखाई देता है वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी, है ना। सॉफ्ट कॉपी जो चलचित्र हो गया, जो दिखता है वो क्या? सॉफ्ट, है ना, डिवाइस है। जो प्रोसेसर डाटा को स्क्रीन पर, है ना, डाटा प्रोसेस के माध्यम से डाटा स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है ना, और डाटा को मॉनिटर पर डिस्प्ले, यानी कि डिस्प्ले होता है ना, मॉनिटर पर दिखाता है ना। वह छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है, जिसे पिक्सल कहते हैं। पिक्सल, अगर इसको पूछ देता है पिक्सल किसे कहते हैं, तो पिक्सल जो है ये छोटे छोटे बिंदुओं से बना, है ना, बना होता है, इसको क्या कहते हैं? पिक्सल, है ना। इसको बहुत बार पूछा है ना, पिक्सल कहते हैं। ये सब छोटे छोटे बिंदुओं से बना बिंदुओं को क्या कहते हैं? तो उसको पिक्सल कहते हैं, है ना। मॉनिटर का वर्गीकरण, यानी मॉनिटर को कैसे प्रकारित किया गया है ना। मॉनिटर जो है, मॉनिटर का वर्गीकरण किसके आधार पर है? डिस्प्ले के आधार पर होता है ना। मॉनिटर का वर्गीकरण जो है डिस्प्ले के आधार पर होता है, और तकनीक के आधार पर। डिस्प्ले के आधार पर चल देखते हैं। डिस्प्ले के आधार पर होगा एक मोनोक्रोम मॉनिटर, है ना। डिस्प्ले के आधार पर बोल रहा है ना, मोनोक्रोम मॉनिटर। और दूसरा हो गया ग्रे स्केल मॉनिटर, है ना, ग्रे स्केल मॉनिटर। उसके बाद कलर मॉनिटर हो गया। कौन कौन से? मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर, उसके बाद कलर मॉनिटर हो गया। अगर तकनीक के बारे में बोले, तकनीक के आधार पर CRT, यानी कि इसके फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, है ना। CRT कैथोड रे ट्यूब, और LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। ये पूछ देता है इसका फुल फॉर्म। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है। CRT, LED, LCD ये क्या है? तो इसका लिक्विड क्रिस्टल, CRT कैथोड रे ट्यूब, है ना। लाइट का क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, है ना। ये है इनकी तकनीक के आधार। डिस्प्ले के आधार पर मॉनिटर, और ग्रे स्केल मॉनिटर, कलर मॉनिटर। तकनीक के आधार पर बोले थे इसको CRT कैथोड रे ट्यूब, है ना, LED
LCD, ये तकनीक के आधार पर हो गई है ना। चलिए आगे देखते हैं यार। पर प्रिंटर है ना, प्रिंटर, चलो प्रिंटर के प्रकार देख लेते। प्रिंटर, ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस के बारे में जान रहे हैं ना। प्रिंटर कैसे, प्रिंटर के प्रकार देख ले। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं है ना, कौन कौन से, कैरेक्टर, कैरेक्टर और लाइन है ना। कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में कौन कौन से आते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, डॉट मैट्रिक प्रिंटर हो गया, और फिर गोल्फ बॉल प्रिंटर है ना। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर कौन कौन, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और गोल्फ बॉल प्रिंटर आ रहे हैं ना। वहीं लाइन प्रिंटर के बारे में बात करें, लाइन प्रिंटर के अंदर कौन है, लाइन प्रिंटर के अंदर ड्रम, चैन, बेंड, ये सब किसमें आते हैं, लाइन प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर में कौन कौन, ड्रम हो गया, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, ये किस में आ रहा है, लाइन प्रिंटर में है ना। वही नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कौन कौन से, लेज़र, लेज़र में कौन कौन से आते हैं, लेज़र प्रिंटर में है ना। लेज़र में कौन कौन से आते हैं, पेज प्रिंटर है ना, लेज़र में कौन कौन से पेज प्रिंटर आ रहा है ना। लेजर प्रिंटर के प्रकार कौन सा है बोलेगा तो ये पेज प्रिंटर का है ना। वहीं पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर, इंकजेट और थर्मल प्रिंटर आ रहा है। कौन कौन से, नॉन इम्पैक्ट में लेजर, इंकजेट और थर्मल है ना। लेजर प्रिंटर के प्रकार बोले तो पेज प्रिंटर है। लेजर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो लेजर एक पेज प्रिंटर है ना। हमने बोला इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट में कैरेक्टर और लाइन है ना। कैरेक्टर और लाइन, कैरेक्टर में डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक और गोल्फ बॉल है ना। लाइन में आते हैं ड्रम, चैन, बैंड आ जाते हैं है ना। और इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट में आता है लेजर, इंकजेट और थर्मल है ना। लेजर, इंकजेट, थर्मल, ये किस में आ रहा है, नॉन इम्पैक्ट है ना। अगर प्लॉटर की वहीं बात करें है ना, प्लॉटर की अगर बात करें यहीं पे, प्लॉटर में ड्रम, ड्रम कौन कौन से प्लॉटर में आते हैं, ड्रम प्लॉटर है ना, फ्लैट बर्ड प्लॉटर और इंकजेट प्लॉटर है ना। ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और इंकजेट प्लॉटर है ना। अगर स्कैनर की बात करें, स्कैनर में कौन कौन से आता है, फ्लैट बेड स्कैनर है ना, फ्लैट बेड स्कैनर, सीट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर है ना, ड्रम स्कैनर, फोटो स्कैनर और फिल्म स्कैनर आता है। स्कैनर, स्कैनर कौन कौन सा है, फ्लैट बेड स्कैनर, सीट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, फोटो और फिल्म स्कैनर है ना। चलिए आगे देखते हैं। और इतना क्लियर हो रहा है ना। चलो कैरेक्टर प्रिंटर है ना, कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में जानते हैं। ऐसा प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, किसको, ऐसा प्रिंटर जो है एक बार में कितना क्या को प्रिंट करता है, एक कैरेक्टर को है ना, एक कैरेक्टर को क्या करता है, प्रिंट करता है ना। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, टाइपराइटर में कैरेक्टर होते हैं है ना, टाइपराइटर में कैरेक्टर, टाइपराइटर की बात करें तो इसमें कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर है ना। इसकी स्पीड क्वालिटी को कैरेक्टर पर सीक्वेंस से जाना जाता है। कैसे, कैरेक्टर प्रिंटर की स्पीड को किससे जाना जाता है, स्पीड क्वालिटी को, तो कैरेक्टर सीक्वेंस से है ना। क्या कैसे जाना जाता है, कैरेक्टर पर सीक्वेंस से, यानी कैरेक्टर सीक्वेंस से जाना जाता है इसकी स्पीड को। कैरेक्टर प्रिंटर जो है एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है ना। इसकी स्पीड की क्वालिटी को कैसे जाना जाता है, कैरेक्टर पर सीक्वेंस, इसकी स्पीड क्वालिटी कैसे जानते हैं, कैरेक्टर सीक्वेंस से जाना जाता है। उदाहरण के लिए कैरेक्टर प्रिंट का उदाहरण कौन सा, उसी प्रकार का प्रिंटर कौन है, डेजी व्हील प्रिंटर है ना। तो पूछ देता है कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है, डेजी व्हील प्रिंटर है ना, है ना। अब कैरेक्टर की स्पीड को कैसे जाना जाता है तो बोलेगा तो कैरेक्टर पर सीक्वेंस से जाना जाता है ना। कैरेक्टर कैसे प्रिंट करता है, कैरेक्टर एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है, ठीक है जी। फिर लाइन प्रिंटर में आते हैं। लाइन प्रिंटर जो है एक बार में पूरे लाइन को प्रिंट करता है। क्या, लाइन मतलब पूरे लाइन को है ना। लाइन प्रिंटर क्या करता है, एक बार में पूरे लाइन को प्रिंट करता है ना। अगर इसकी क्वालिटी को कैसे जानते हैं, इसकी क्वालिटी को लाइन पर मिनट से जाना जाता है। लाइन प्रिंटर की अगर क्वालिटी की बात करें तो कैसे जाना जाता है,
लाइन पर मिनट से, है ना, लाइन पर मिनट से इसकी क्वालिटी को जाना जाता है। ठीक है, इसकी प्रिंट करने की गति जो है बहुत तेज है ना। लाइन प्रिंटर की जो प्रिंट करने की जो गति है क्या है, बहुत तेज होती है ना। इनकी गति अगर पूछ देता है तो लाइन प्रिंटर की गति कैसे है, तो इनकी गति तेज होती है, प्रिंटर करने की जो गति है ना। कितने हैं, 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट होती है इनकी, है ना। 200 से 2000 लाइन प्रति मिनट इनकी प्रिंट की जो गति होती है ना। अब आते हैं पेज प्रिंटर, है ना। पेज प्रिंटर कैसा है, एक बार में पूरा पेज को प्रिंटर करता है ना। पेज प्रिंटर जो है एक बार में किसको, पूरा पेज को प्रिंट कर लेता है ना। इसकी क्वालिटी को पेज पर मिनट से जाना जाता है। पेज प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसको कैसे जानते हैं, पेज पर मिनट से, है ना। इसकी क्वालिटी कैसे जाना जाता है, तो पेज पर मिनट से जाना जाता है ना। उदाहरण के लिए पेज प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है, लेजर प्रिंटर, है ना। तो पेज प्रिंटर का उदाहरण बोलेगा तो पेज प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है, तो लेजर प्रिंटर, है ना। और कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है, तो डिजिटल प्रिंटर। ठीक है जी। अब आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो कागज पर रिबन व कैरेक्टर को चोट करके छपाई करता है। इसको बहुत बार पूछ देता है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब चोट कर छपाई करने वाले प्रिंटर को क्या, कौन सा प्रिंटर कहेंगे बोले तो उसको इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। जो चोट कर छपाई करता है, यानी कि इसकी आवाज आती है ना, उसको क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। ये सीधा पूछेगा चोट कर छपाई करने वाले प्रिंटर को क्या कहते हैं, उसको तो उसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं ना। उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। ठीक है जी। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन आ रहा है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, है ना। डॉट मैट्रिक प्रिंटर या धीमी गति का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक प्रिंटर कैसा है, एक धीमी गति का प्रिंटर है डॉट मैट्रिक, है ना। अभी तक सबसे तेज वाला बोले तो कौन सा पढ़े, लाइन प्रिंटर को, 200 से 2000 लाइन मिनट, है ना। एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। लाइन डॉट मैट्रिक जो है एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है ना। प्रिंट में हेड लगा होता है जिसमें कागज के आने पर प्रिंट होता है। प्रिंट में क्या लगा होता है, हेड, है ना। डॉट मैट्रिक प्रिंटर में हेड लगा होता है जिसमें कागज के आने पर प्रिंट होता है ना। इसकी क्वालिटी को डीपीआई से जाना जाता है, यानी कि डॉट मैट्रिक प्रिंटर की क्वालिटी को किससे जाना जाता है, डीपीआई से जाना जाता है ना। एक टाइम में एक ही कलर से प्रिंट होता है ना। एक टाइम में एक ही कलर से प्रिंट होता है, इसलिए इसे डॉट मैट्रिक प्रिंटर को क्या कहते हैं, और मोनो प्रिंटर भी कहते हैं, है ना। डॉट मैट्रिक प्रिंटर को मोनो प्रिंटर भी कहते हैं, है ना। इसकी प्रिंटर की क्वालिटी कैसे जाना जाता है, डीपीआई से जाना जाता है ना। एक टाइम में एक ही कलर से प्रिंट होता है ना। इसका उपयोग अकाउंटिंग और बिलिंग में किया जाता है, यानी कि अकाउंटिंग और बिलिंग में उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर कौन है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, है ना। अकाउंटिंग और बिलिंग में इसका उपयोग किया जाता है ना। डॉट मैट्रिक प्रिंटर का उपयोग कहाँ पर होता है, ज़्यादातर अकाउंटिंग और बिलिंग में, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं डेजिविल प्रिंटर, है ना। डेजिविल प्रिंटर, ठीक है। डेजिविल प्रिंटर इसमें ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकते। डेजिविल प्रिंटर में ग्राफ, है ना, जो ग्राफिक निकालते हैं और फिर जो चित्र जो बनते हैं उसको प्रिंट नहीं कर सकते इसमें, ग्राफिक्स डेजिविल प्रिंटर में, है ना। या व्हील के जैसा होता है, कैसा होता है, व्हील के जैसा होता है जिसके बाहरी और करेक्टर बने होते हैं, इसके बाहरी और करेक्टर बने होते हैं। यह भी एक कैसा प्रिंटर है, करेक्टर प्रिंटर, है ना। कैसा प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर, है ना। करेक्टर प्रिंटर में कौन कौन आ रहे हैं, करेक्टर में प्रिंटर में डॉट मैट्रिक प्रिंटर आ रहा है, और करेक्टर प्रिंटर में डॉट मैट्रिक प्रिंटर, और फिर कौन सा आ रहा है, डिजिटल प्रिंटर, है ना। फिर उसके बाद आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यह कागज पर चोट कर छपाई नहीं करता। अभी तक जो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है चोट कर छपाई करता था, लेकिन ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है चोट कर छपाई नहीं करता, है ना, नहीं करता। ठीक है जी, नहीं करता है। यह रासायनिक विधि से इंक का छिड़काव करता है। कैसे, ये रासायनिक विधि से क्या करता है, इंक का छिड़काव करता है। तो रासायनिक विधि से छिड़काव कर
प्रिंट करने वाला प्रिंटर कौन है? इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, प्रिंट करता है ना। इसमें काला तथा रंगीन है ना, इसमें कौन कौन से काला तथा रंगीन दोनों तरह के प्रिंट हो सकते हैं, है ना। नॉन इम्पैक्ट में काला तथा रंगीन ये दोनों प्रकार प्रिंट किया जा सकता है। इसमें टेक्स्ट, रेखाचित्र, चित्र किसी भी प्रकार का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। किसमें? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में टेक्स्ट, रेखाचित्र किसी भी प्रकार के प्रिंट किया जा सकता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक कलर प्रिंटर है ना। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन आ रहे हैं? इंकजेट प्रिंटर है ना। इंकजेट प्रिंटर, इसमें कार्टेज के 3 चेंबर बने होते हैं, है ना। क्या? कार्टेज के 3 चेंबर बने होते हैं। कार्टेज के 3 चेंबर बने होते हैं, जिसमें लाल, हरा, नीला रंग जो है भरा होता है। कौन कौन से रंग भरा होता है जी इसमें? लाल, हरा, नीला रंग भरा होता है। और इन्हीं रंगों के मिश्रण के परिणाम स्वरूप रंगीन प्रिंट प्राप्त होता है। ये रंग जो भरा होता है, इसी के आधार पर रंगीन प्रिंट प्राप्त होता है। या मोनो तथा कलर दोनों तरह के होते हैं। ये जो प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर, मोनो भी है और कलर भी, दोनों तरह के प्रिंटर होते हैं ना। इस स्याही के लिए कैट्रिज का उपयोग किया जाता है। तो स्याही के लिए क्या का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कैट्रिज का उपयोग किया जाता है। स्याही जेट की सहायता से प्रिंट करते हैं ना। किसके सहायता? स्याही जेट की सहायता से रंगीन प्रिंट प्राप्त होता है। या लाइन प्रिंटर है ना। इंकजेट प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर है? तो ये लाइन प्रिंटर के प्रकार है ना, लाइन प्रिंटर के प्रकार आते हैं ना। इसकी स्पीड कम होती है और खर्चा अधिक होता है। सबसे खर्चीला, अगर खर्चीला प्रिंटर बोले तो कौन सा है? इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। ये पूछ देता है ऐसे। खर्चीला प्रिंट बोले तो इंकजेट प्रिंटर है ना। इसमें 64 छोटे नोजल होते हैं ना। इसमें जो है कितने? 64 छोटे नोजल होते हैं ना। ये जो बता रहा हूँ प्रिंटर, ये आप लोगों के एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, है ना। ये सारी चीज, लाल कलर, ये सब पूछेगा। अगर ध्यान से पढ़े रहोगे, सुने रहोगे तो याद आपको रहेगा, है ना। एग्जाम दिला के देखना आप लोग को, ये सारी चीज दिखेगा वहाँ पे, है ना। उसके बाद आ जाते हैं थर्मल प्रिंटर, है ना। थर्मल प्रिंटर, इसमें इंक का उपयोग नहीं होता। थर्मल में जो है इंक का उपयोग नहीं होता। इसमें क्या होता है? थर्मोकोलिक पेपर का उपयोग होता है ना। तो थर्मोकोलिक उपयोग किसमें किया? कौन सा प्रिंटर में होता है जी? किसमें होता है? थर्मल प्रिंटर में उपयोग होता है ना। इसकी स्पीड सभी प्रिंटर से तेज होते हैं ना। सर्वाधिक स्पीड, है ना। अगर सर्वाधिक स्पीड की बात करें, सर्वाधिक स्पीड है ना, सर्वाधिक स्पीड है ना, कौन सा? थर्मल प्रिंटर है ना। सभी प्रिंटर से तेज होती है ना जी। इसमें हीटर लगा होता है। हीटर किस में लगा होता है? कौन सा प्रिंटर में बोलेगा तो? थर्मल प्रिंटर में। सर्वाधिक स्पीड बोले तो थर्मल प्रिंटर, है ना। पेज को काला करता है, हीटर लगा होता है जिससे पेज को काला करता है ना। इसमें प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी पर खर्चा अधिक होता है ना। प्रिंटर की जो गुणवत्ता है इसमें अच्छी होती है, लेकिन ये भी खर्चीला है ना। अब आ जाते हैं लेजर प्रिंटर, है ना। लेजर प्रिंटर, इसमें लेजर बीम की सहायता से प्रिंट होता है ना। तो लेजर बीम की सहायता से कौन सा? लेजर प्रिंटर, है ना। इसमें सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो सूखी स्याही का प्रयोग कौन सा प्रिंटर में किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर में सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है ना। या उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो लेजर प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार है। नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है ना, लेजर प्रिंट, है ना। इसमें मोनो तथा रंगीन दोनों होते हैं। यह भी मोनो और रंगीन दोनों प्रकार के प्रिंटर है ना। इसकी गुणवत्ता, स्पीड दोनों ही ज्यादा होते हैं, है ना। सर्वाधिक गुणवत्ता और स्पीड वाले, इसमें कौन कौन से? गुणवत्ता और स्पीड दोनों ही ज्यादा होते हैं इसमें, लेजर प्रिंटर में, है ना। अब आ जाते हैं प्लॉटर, है ना। प्लॉटर इसका उपयोग बड़ी ड्राइंग, चित्र बनाने के लिए किया जाता है। अभी प्लॉटर के बारे में पढ़े थे ना, कौन कौन सा प्लॉटर था? ड्राइंग, चित्र बनाने में इसका किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्लॉटर कहते हैं, है ना। इसका उपयोग मुख्यतः ज्यादातर किसमें? इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, है ना, बनाने में, कैड, कैम इत्यादि में किया जाता है। प्लॉटर में कौन कौन सा था? ड्रम प्लॉटर, समतल प्लॉटर, ये क्या है? प्लॉटर, है ना। प्लॉटर के प्रकार वाले प्रिंटर है ना।
अधिकतर किसमें इसमें किया जाता है? प्लॉटर इंजीनियरिंग वस्तु में, है ना, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र, कैट के इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। ड्रम, समतल प्लॉटर, है ना। फिर आ जाते हैं स्पीकर, है ना। स्पीकर इसकी सहायता से साउंड ऑडियो फॉर्मेट के डाटा का आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है ना। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, ये भी इसका उपयोग ऑडियो फॉर्मेट में उपयोग किया जाता है, साउंड प्राप्त होता है इससे, है ना। उसके बाद जाते हैं हेडफोन, है ना। हेडफोन इसका उपयोग एक व्यक्ति के लिए ध्वनि आउटपुट प्राप्त होता है ना। किसके? ध्वनि आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है आउटपुट, है ना। इस प्रकार हो गया आपका प्रिंटर, है ना। इस प्रकार आपका आउटपुट प्रिंटर यानी कि आउटपुट डिवाइस खत्म हो गया है ना। हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा आउटपुट के बारे में। आउटपुट में डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे मॉनिटर, कलर मॉनिटर हो गया मॉनिटर, है ना। तकनीक के आधार पर CRT, LED, LCD, है ना। अब फिर पढ़े हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट में करेक्टर प्रिंटर, है ना। करेक्टर में आ जाते हैं डेसिबल, डॉट और गोल्फ बार। लाइन प्रिंटर में आते हैं ड्रम, चैन, बेंड आ जाते हैं, है ना। और नॉन इम्पैक्ट में लेजर, इंकजेट, थर्मल आ गया, है ना। लेजर, इंकजेट, थर्मल आ गया। अब प्लॉटर की बात करें, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और इंकजेट प्लॉटर, है ना। प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर अब इंजीनियरिंग वस्तु ये है, ड्रम, फ्लैट बेड, इंकजेट, जो इंजीनियरिंग उपयोग अभी पढ़ रहे थे ना लास्ट में, वो है ना। फिर स्कैनर में आ जाते हैं फ्लैट बेड स्कैनर, सीट बेड, हैंड हेल्ड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, फोटो स्कैनर, फिल्म स्कैनर। ये स्कैनर की बात है ना, ये किसके? स्कैनर की बात कर रहे हैं, है ना। ये सारे चीज हमने फिर आगे पढ़ा हमने चैन, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार में आ गए डॉट मैट्रिक प्रिंटर, है ना। डॉट मैट्रिक, उसके बाद डेजी व्हील पढ़े, है ना। उसके बाद डेजी, डॉट मैट्रिक और डेजी। नॉन इम्पैक्ट में पढ़े इंकजेट, है ना। नॉन इम्पैक्ट में पढ़े इंकजेट, और उसके बाद थर्मल पढ़े, उसके बाद लेजर प्रिंटर पढ़े, उसके बाद प्लॉटर पढ़े, है ना। प्लॉटर के बाद पढ़े हम लोग स्पीकर और हेडफोन, है ना। स्पीकर और हेडफोन, बस दोस्तों यही जानकारी था आप लोगों को, आप लोगों के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत अति इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये। अगर पढ़ोगे तो आप लोगों को, अगर इस आउटपुट इनपुट डिवाइस के बारे में अगर पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे ना, तो आपको ज़्यादातर और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे यहाँ से देखकर आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।